हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से। सेवेंथ साइंस फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट। कि जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, ड्वेलिंग मतलब दे आर लिविंग देयर, और वो कैसे हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को ग्रो करने में और रीजनरेट करने में, यानी दोबारा उगने में। देखिए, जो एनिमल्स ड्वेल करते हैं फॉरेस्ट में, व्हेन दे लिव इन फॉरेस्ट, वो उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं इन द फॉलोइंग वेज। पहली बात तो आपको पता ही होगा कि अलग अलग सीड्स जो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट्स उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जिसका मतलब होता है डिस्पर्सिंग। ठीक है, तो एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स हेल्प इन डिस्पर्सिंग प्लांट सीड्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलिनेशन, वन ऑफ द मेथड ऑफ पॉलिनेशन। एंड देन डिकेइंग एनिमल डंग प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट टू ग्रो। जो भी एनिमल है, जो भी वेस्ट एनिमल का है, वो धीरे धीरे जब डिकम्पोज होना शुरू होता है, डिके होना शुरू होता है, सड़ना शुरू होता है, तो वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये बाद में जाके डिके होके ह्यूमस बनाता है, इसके बारे में थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कर देते हैं डेड प्लांट और एनिमल को किसमें, ह्यूमस में। और जब ह्यूमस प्रेजेंट होता है तो ये इंश्योरिटी होती है कि जो न्यूट्रिएंट्स है ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल वो रिलीज होंगे सॉइल में। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंश्योर दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल, और वहां से ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं बाय रूट्स ऑफ द लिविंग प्लांट, तो इनको रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड। आपको ये बताना है कि फॉरेस्ट फ्लड को कैसे बचाता है। The forest also act as a natural absorber of rain water and allow it to seep. तो क्या होता है, जो फॉरेस्ट है वो एक्ट करता है एज नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर, यानी कि फॉरेस्ट जो भी पानी आता है उसको नेचुरली एब्जॉर्ब करता है और उसको ग्राउंड में जाने की परमिशन देता है, अलाउ इट टू सीप। इट हेल्प टू मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर। इसकी वजह से जो वाटर टेबल है पूरे साल वो मेंटेन रहती है। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड। देखो, फॉरेस्ट के साथ क्या होता है ना, सपोज एक एरिया है जहां पे फ्लड आ रही है, ठीक है, ये यहाँ पे एक एरिया जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे केवल सॉइल है, और एक ये एरिया है, यहाँ पे हम मान के चलते हैं यहाँ पे वेजिटेशन है और यहाँ पे फ्लड आ रही है। तो फ्लड प्रोन में ये सारा का सारा पानी इसकी रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा, पर यहाँ पे वो इकट्ठा हो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो फॉरेस्ट ना ही केवल फ्लड को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, बल्कि वो ये भी इंश्योर करते हैं कि जो स्ट्रीम्स हैं पानी की, वहां पे प्रॉपर फ्लो मेंटेन रहे और हमको बराबरी सप्लाई ऑफ वाटर मिलती रहे। ऑन द अदर हैंड, अगर ट्री प्रेजेंट नहीं होगा तो रेन हिट करेगी ग्राउंड पे डायरेक्टली, एंड वहां पे वो उस एरिया को फ्लड कर सकती है, जो यहाँ पे ए वाले केस में आपको देखने को मिलेगा। ओके, नाउ व्हाट आर डिकम्पोजर्स, नेम एनी टू ऑफ देम, व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, कोई दो डिकम्पोजर्स के बारे में बताइए और वो फॉरेस्ट में क्या करते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट एंड एनिमल टू ह्यूमस आर नोन एज डिकम्पोजर्स। यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कन्वर्ट करते हैं डेड प्लांट और एनिमल को ह्यूमस में, उनको हम लोग डिकम्पोजर्स बोलते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये दोनों बहुत ही नोन डिकम्पोजर्स हैं, चीज़ों को मरने के बाद पूरी तरह से ख़त्म करते हैं, क्लीन कर देते हैं। एंड इससे क्या होता है ना, जो ह्यूमस बनता है, एक तो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग हो जाती है, क्योंकि जो भी इन ऑर्गेनिजम्स जो मरे हैं उनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट था वो वापस नेचर में मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरह से फॉरेस्ट भी क्लीन रहता है। सो नाउ ये दोनों फंक्शन हो गए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। आपको पता ही है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या लेते हैं, O2 लेते हैं एंड दे रिलीज CO2। ठीक है, अगर फॉरेस्ट ना हो तो हमारे लिए ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करते हैं, फॉरेस्ट O2 छोड़ते हैं, वो O2 लेते भी हैं लेकिन उससे ज्यादा छोड़ते हैं, एंड CO2 को वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज दिखाई गई है। प्लांट जो होते हैं फॉरेस्ट में, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, जिससे हमारा ऑक्सीजन का लेवल बैलेंस रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बैलेंस रहता है एटमॉस्फेयर में। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट। इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है।
कोई वेस्ट नहीं होता फॉरेस्ट में, क्योंकि जो वेस्ट क्रिएट होता है वो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, विच गेट्स कन्वर्टेड टू ह्यूमस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डिकम्पोजिशन प्रोसेस। तो यहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट में आपको वेस्ट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो वेस्ट क्रिएट हुआ है वो बायोडिग्रेडेबल है, जो कन्वर्ट हो जाएगा ह्यूमस में, किसके एक्शन से, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड फंजाई धीरे धीरे उस वेस्ट को, जो डेथ हुई है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो पत्ते गिरे हैं, उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। कोई 5 प्रोडक्ट बताइए जो हमको फॉरेस्ट से मिलते हैं। मेडिसिन, स्पाइसेस, वुड, पेपर, गम, ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, रबर, डाई, कलर्स, अलग अलग चीजें जो हमको फॉरेस्ट से मिलती हैं। अब आपको फिलअप करना है, द इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, हनी बी एंड बर्ड हेल्प फ्लावरिंग प्लांट इन, कैसे हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन के थ्रू। पॉलिनेशन में वो पॉलन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं, जिससे फाइनली जो प्लांट है उनका रिप्रोडक्शन हो पाता है। सो दे आर द नेचुरल पॉलिनेटर्स। नाउ अ फॉरेस्ट इज अ प्योरीफायर ऑफ डैश एंड डैश, तो यहाँ पे एंड है। पहली बात तो एयर को प्योरीफाई करता है और वाटर को प्योरीफाई करता है, तो इन दोनों का प्योरीफायर है फॉरेस्ट। हर्ब्स फॉर्म द लेयर इन द फॉरेस्ट, कौन सी लेयर, लोएस्ट लेयर बनाता है, यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है। द डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल ड्रॉपिंग इन अ फॉरेस्ट एनरिच द, किसको एनरिच करेगा, जो खराब लीव्स होंगी, धीरे धीरे सड़ रही हैं, जो एनिमल की ड्रॉपिंग्स है, वो फाइनली एनरिच कर देगी सॉइल को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, व्हाई शुड वी वरी अबाउट द कंडीशंस एंड इशू रिलेटेड टू फॉरेस्ट फार फ्रॉम अस, यानी कि हमें क्यों टेंशन लेनी चाहिए कि भाई फॉरेस्ट से रिलेटेड इश्यूज की, फॉरेस्ट में जो कंडीशन है जो हमसे इतनी दूर है, हमें उनके बारे में क्यों वरी करना चाहिए। देखो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन। सारी चीज़ें जो हमें ज़रूरत की हैं सब फॉरेस्ट से मिलती हैं, एंड हमें फॉरेस्ट के बारे में टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि अ डिक्रीज इन फॉरेस्ट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। अगर फॉरेस्ट में अगर डिक्रीज देखने को मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि आपका एटमॉस्फेयर में बहुत डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये जो होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये हीट को ट्रैप कर लेती है। तो ये अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हीट ट्रैप हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगी, जो कि अभी आजकल हो भी रहा है, बहुत न्यूज़ में है। प्लस इससे आपके जितने भी आइस, ग्लेशियर सब मेल्ट हो जाएंगे एंड बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करेगा ये। ओके, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिजल्ट इन सॉइल इरोजन, जो फॉरेस्ट का डिप्लीशन होता है उसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा, क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं, जो आपके ट्रीज हैं, वो पकड़ के रखते हैं सॉइल को, लेकिन जब आप फॉरेस्ट ही हटा दोगे तो सॉइल इरोजन बहुत कॉमन हो जाएगा, टॉप जो मोस्ट लेयर है, टॉप सॉइल खराब हो जाएगी। डिक्रीज इन फॉरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ एनिमल लिविंग इन द फॉरेस्ट, यानी कि अगर आप फॉरेस्ट को देखोगे वो धीरे धीरे खराब होने शुरू हो गए, तो जो एनिमल्स वहां रह रहे हैं उन पे खराब, मतलब उनको डैमेज होना शुरू हो जाएगा, एंड पूरा का पूरा इकोसिस्टम इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपका डैमेज होना शुरू कर देगा। एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट लीड टू फ्लडिंग मोर ऑफन, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो चेक रखते हैं फ्लड के ऊपर, बट अगर आपने उन्हीं को हटा दिया तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फ्लडिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जो फॉरेस्ट के रिडक्शन होगा उसकी वजह से ना, जो एरिया अच्छा खासा एक टाइम पे फ्लरिश था, अब वो बैरन हो जाएगा, एकदम बंजारा प्लस खाली, मतलब आप समझ रहे हो कुछ नहीं होगा उस पे, तो वो एकदम आपका बंजर, बेसिकली नॉट बंजारा, सॉरी, बंजर शुड बी द राइट वर्ड। तो ये आपका बिल्कुल फॉरेस्ट को खराब कर देगा। नाउ व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट इन अ फॉरेस्ट, यानी कि अगर सिंपल सी बात बोलूं तो डाइवर्सिटी की जरूरत क्यों है, जैविक विविधता की जरूरत क्यों है। जो वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल होते हैं फॉरेस्ट में, वो हेल्प करते हैं प्लांट्स को रीजनरेट करने में, ग्रो करने में, ठीक है। कई एक्सीलेंट रेंज ऑफ प्लांट सपोर्ट करते हैं हर्बीवोरस को, जो बाद में सपोर्ट करते हैं कार्निवोरस को। अब आप बोलोगे फर्क क्या पड़ेगा, देखिए ये सारे ना आपस में रिलेटेड हैं। अगर आप किसी को भी ऊपर नीचे कर दीजिए, अगर आप उनके नंबर्स को ऊपर नीचे कर दीजिए तो बहुत ज़्यादा डैमेज होगा इकोसिस्टम को एंड फाइनली हमको। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डेड एनिमल्स और प्लांट जो होते हैं उनको ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं एंड फाइनली वो न्यूट्रिएंट साइक्लिन को मेंटेन रखते हैं। द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो, जो इतनी वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट एनिमल्स हमको देखने को मिलते हैं ना, वो हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को रीजनरेट करने में एंड ग्रो करने में। डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू द ग्रोइंग प्लांट इन द फॉरेस्ट। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करने के काम करते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ से बचा है उसको वापस नेचर में मिलाएंगे।
तो ये जो फॉरेस्ट है, दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड डायनामिक लिविंग एंटिटी विच इज फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटेलिटी। तो ये दोनों से फुल है, ये आपको समझ में आई गया होगा। नाउ इन फिगर 17.15 द आर्टिस्ट हैज फॉरगॉटन टू पुट द लेबल एंड डायरेक्शंस on the arrows. Mark the direction on the arrow and label the diagram using the following labels. तो आपको इस सबको मार्क करना है। तो कुछ चीजें आपको दे रखी हैं, दिस इज वेरी इजी एक्चुअली। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेती हूँ। दिस वन इज योर क्लाउड्स, ठीक है। यहाँ पे आपका सेकेंड रेन हो रहा है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, इट्स नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। इसके अलावा आपका ये पूरा जो ऊपर एयर वगैरह का है, तो हम इसको मान के चल लेते हैं, दिस कैन बी सेड एज एटमॉस्फेयर, ठीक है। CO2 कहाँ से जाएगी? CO2 ये कंज्यूम करेंगे यहाँ पे, और एनिमल भी रिलीज करेंगे CO2, आप ये बोल सकते हो CO2 रिलीज हुई, यहाँ पे CO2 कंज्यूम हुई। उसके अलावा ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हुई, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि लगा रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ छोड़ सकते हो आप। उसके अलावा यहाँ पे ये जो है, दिस इज फॉर एनिमल, क्योंकि ये एनिमल है। दिस इज प्लांट, ये आपकी सॉइल हुई, और उसके अलावा यहाँ पे है रूट्स, और जो ये पार्ट है जहां पे पहले ही पानी मिलना शुरू हो जाएगा, दैट इज वाटर टेबल। ओके, आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे सब कवर हो गया है। नाउ क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट में नहीं काउंट होगी? दैट वुड बी गम, प्लाईवुड, सीलिंग वैक्स एंड कैरोसिन। कैरोसिन हम लोग बोलेंगे, बाकी सब चीजें आपको फॉरेस्ट से मिलती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? फॉरेस्ट प्रोटेक्ट the soil from erosion. Plant and animal in a forest are not dependent on each other or one another. Forest influence the climate and water cycle. Soil help forest to grow and regenerate. कौन सी चीज करेक्ट नहीं है? तो साफ सी बात है, सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि वो कह रहा है कि प्लांट और एनिमल जो एक फॉरेस्ट में रहते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, और बाकी सारी स्टेटमेंट सही है। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस, यानी कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये डेड प्लांट पे एक्ट करते हैं ताकि प्रोड्यूस कर सके क्या? ताकि प्रोड्यूस कर सके ह्यूमस। सो दैट इज इट फॉर द एक्सरसाइज पार्ट। इसके अलावा जो आपकी एग्जाम्पलर है उसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी, आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे 7th क्लास के रिलेटेड आपको लिंक्स दिए हैं, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, आपको काफी सारी और भी वीडियोस मिलेंगी जो काफी काम की हो सकती हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।